कितना प्यारा कलर है, देख बर्ड्स आती ही रहती हैं। देखिए इसको गीला करके रखना है, बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो सोचिए कितना सुंदर फूल है, इसमें प्रॉब्लम यही आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज का वीडियो है ऑर्किड फ्लावर प्लांट के बारे में। देखिए इसके इस तरह से फ्लावर्स दिखते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत टाइम तक रहते हैं। तो इनको थोड़ा टफ होता है ग्रो करना, तो आज इसके बारे में सारी केयर टिप्स बताऊंगी। आप इनको किस तरह से ग्रो करें, किस तरह से इनको सेव करें, किस तरह से इनको प्रोपगेट करें, सारी केयर टिप्स इस वीडियो में देने वाली हूं। तो अगर आपको ऑर्किड के फ्लावर पसंद है और आप लगाना चाहते हैं और आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां ऑर्किड उगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑर्किड प्लांट है, देखिए इस तरह से फ्लावर दिखते हैं इसके। ये देखिए आपने देखा होगा मार्केट में मिलते हैं, बुके में लगे होते हैं, जो बुके मिलते हैं देते हैं जो। और डेकोरेशन में जो डेकोरेशन होती हैं, जो पार्टियों में, होटलों में, या माला बनती हैं, जो वेडिंग माला होती हैं उसमें लगे होते हैं। क्योंकि इन फ्लावर्स की खासियत ये होती है ना कि ये बहुत टाइम तक रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, ताज़े रहते हैं, तो जल्दी मुरझाते नहीं हैं। और इसलिए इसको सभी पसंद करते हो। इसमें बहुत ही सुंदर प्यारे कलर भी होते हैं और देखने में देखिए इस तरह से दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और एक बार खिल जाता है तो ये महीनों रहता है। इसका प्लस पॉइंट ये भी रहता है, मुझे इसलिए और भी पसंद है। अगर आप एक बार आपके घर में खिल गया तो ये कम से कम 1-2 महीने तक इसका फूल रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, और ऐसे ही फ्रेश दिखता रहता है। फिर धीरे धीरे मुरझाना शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी वैरायटी की। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और हर जगह सारी वैरायटी नहीं मिलती हैं। मेरे पास 2 हैं अभी। देखिए एक तो ये पर्पल वाला जो खिलता है, ये सब जगह मिल जाता है, ज़्यादातर मिल जाता है। और एक दूसरा ये देखिए इस तरह से प्यारा का, इसका पर्पल कलर है और अंदर वाइट है, बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसमें वाइट है। और यहाँ पर पर्पल थोड़ा सा ना जैसे लाइट वाइन कलर टाइप का कुछ मिक्स जैसा दिखता है इस तरह से। और 2 है मेरे पास। एक ये है देखिए, इसमें थोड़ा सा क्रीम कलर और अंदर थोड़ा सा पिंक टाइप का है। इसका जो पॉइंट है ये वाला, ये तो इसमें 2 है। ये काफ़ी टाइम से खिला हुआ है, अब धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो गया। देखिए अभी ये गिरा है, देखिए इस तरह से गिर गया है। तो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। तो बहुत सारे कलर्स आते हैं, वैरायटी बहुत सारी आती हैं। जिस जगह ये उगते हैं उधर तो बहुत होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े दिखते हैं, देखने में इतने खूबसूरत दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो कई वैरायटी आती है, जैसे डेंडोरियम है, और भी बहुत सारी वैरायटी आती है इसमें। अब बात करूं कि ये मिलेगा कहाँ, तो ये आपको नर्सरी में मिल जाता है, कभी कभी मिलता, हमेशा नहीं मिलता है। क्योंकि ये कॉस्टली थोड़ा सा मिलते हैं तो लोग कम लाते हैं। और या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑनलाइन मिल जाता है। मैंने भी ऑनलाइन मंगाए थे और कुछ नर्सरी से भी लाई हूँ। तो ये कभी जैसे 1-2 लाए और तुरंत ही निकल जाते हैं, हमेशा नहीं मिलते, हर नर्सरी में भी नहीं मिलते हैं। जो बड़ी बड़ी नर्सरी होती हैं उनमें कई बार मिल जाते हैं। तो ये ज़्यादातर मिलते हैं फरवरी और मार्च अप्रैल में मिल जाते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं। तो आप जैसे जाते हैं तो आप देख सकते हो, नर्सरी में मिल जाती है या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हो, मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसको मौसम कैसा चाहिए। तो ये बेसिकली ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, जहाँ बारिश होती रहती है, जैसे 12 महीने बारिश होती है, तो उधर ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। तो क्योंकि बारिश होती रहती है तो इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, इसको मॉइस्चर पसंद है, तो इस तरह से इसको वेदर पसंद है। तो इसलिए हमारे यहाँ जब ड्राई एरिया होती है, जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, गर्म हवा चलती है, तो ये सूखने लगते हैं और मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये रेन फॉरेस्ट का बेसिकली प्लांट है और ये पेड़ों के ऊपर उगते हैं, पेड़ों की टहनियों में, डालों में उग जाते हैं। और जो इनकी एरियल रूट्स होती हैं उनको पकड़ लेती हैं, उन्हीं से खाना लेते रहते हैं, पानी लेते रहते हैं, जो पेड़ के स्टेम्स में से पकड़ लेते हैं और उसी में ये बहुत हेल्दी तरह से रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इनको बेसिकली ये जैसे बताया मैंने कि ये रेन फॉरेस्ट वाले प्लांट हैं, ह्यूमिडिटी वाला एरिया में अच्छे उगते हैं। जैसे कि साउथ में जहाँ समुद्र का किनारा है वहाँ अच्छे उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती रहती है, मुंबई में बारिश होती रहती है, तो मॉइस्चर रहता है ज़्यादातर, तो ऐसी जगह में ज़्यादातर उगते हैं। इसलिए थोड़ा ड्राई एरिया में उगाना इसमें मुश्किल होता है, सूखने लगते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो वो भी
फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं आगे आपके साथ सब शेयर करने वाली हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी कि इसको लगाएं कैसे, इसको सॉइल मीडिया इसकी कैसी हो। तो इसको क्योंकि जैसे बताया मैंने, क्योंकि इसको रेन फॉरेस्ट वाला प्लांट है तो इसको मॉइस्चर पसंद है। मैंने इसको दोनों तरह से लगा के देखा। मैं काफ़ी टाइम से इनको ग्रो कर रही हूँ, 4-5 साल से ग्रो कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मेरे ख़राब हो जाते थे, कुछ समय सही चलते थे, उसके बाद ख़राब हो जाते थे। तो फिर अब उसके बाद धीरे धीरे जब होता है ना, आप करते रहते हैं तो बहुत चीज़ें पता चलने लगती हैं कि क्या उसमें कमी हो रही है, क्यों ख़राब हो रहा है, उसमें हम क्या गलती कर रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया है, मैं इसका बेसिकली बता, मैं मिट्टी में भी लगाती थी, मिट्टी में अभी मैंने लगाया हुआ था, बट मिट्टी में उतना नहीं चल पाता। मिट्टी में मतलब जो सॉइल मीडिया बनाते हैं, जैसे हम गार्डन के लिए और प्लांट के लिए बनाते हैं, उसमें मैंने लगाया हुआ था, बट मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। तो मैं लगाती हूँ तो इसमें इसकी सॉइल मीडिया की बात करूँ तो मैं इसके लिए लेती हूँ, देखिए ये हैं लकड़ी के चिप्स जो होते हैं ना, पेड़ों की जो छाल टाइप की निकलती है, मैंने वो लेके रखी हुई है। देखिए ये है जो वुडन चिप्स हैं, और थोड़ा सा ये चारकोल है, कोयले के टुकड़े हैं, मैं ये मिलाती हूँ। थोड़ा सा इसमें कोकोनट, जो कोकोनट के ऊपर के पार्ट होते हैं ना बड़े बड़े, ये छोटे हैं, मैं बड़े डाल देती हूँ, जैसे इस तरह से। देखिए ये कोकोनट के छिलके मिलाती हूँ, जो अंदर नारियल के तोड़ने के बाद निकलता है ना, वो मिलाती हूँ। थोड़ा सा इस पे गममॉस मिलाती हूँ, ये मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखता है। और कोकोनट चिप्स हैं, इसमें भी काफ़ी टाइम तक मॉइस्चर रहता है, तो मैं ये डालती हूँ, इसके टुकड़े डालती हूँ, वुडन वाले टुकड़े डालती हूँ, जैसे लकड़ी के, जिससे कि उनको वो जो पेड़ में क्योंकि उगते हैं तो उनको वो चीज़ कमी ना हो, वो पूरी हो जाए। इस तरह से मैं इनका ये मिला के फिर पॉट में भर के उसमें रख के फिर लगाती हूँ। तो ये इसका सॉइल मीडिया हो गया है, इस तरह से आप लगा सकते हो। तो इसी तरह से मैंने इसमें देखिए लगाया हुआ सब चीज़ डाल के, और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। देखिए बहुत अच्छी रूट्स आ रही हैं, हेल्दी रूट्स आ रही हैं। ये हेल्दी रूट्स हैं, ये तो समझ लीजिए कि आपका प्लांट बहुत अच्छा है, ग्रोथ पकड़ रहा है। अब बात करते हैं इसकी पॉट की। तो पॉट इसको इस तरह से लीजिएगा जिसमें साइडों में नहीं, ये पूरे होल होते हैं, ये इस तरह से, या लंबे होंगे या इस तरह से होंगे, तो ये ज़रूरी है इसमें होल होना। और साइज़ की बात करूं तो आप बहुत बड़ा पॉट की ज़रूरत नहीं होती, 4 इंच का पॉट, 6 इंच का पॉट, उस तरह से ही लीजिए जिस तरह से आपका प्लांट है। जैसे अब मेरा ये छोटा है तो मैंने इसको 4 इंच का पॉट लिया है, ये बड़ा है मेरा तो ये 6 इंच का पॉट होगा या 8 इंच का पॉट होगा, बस इतना है। तो इस हिसाब से लीजिए, अगर एक स्टिक है तो छोटा पॉट लीजिएगा, बड़ा थोड़ा सा है तो बड़ा लीजिएगा। तो बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, इतने में काम चलता रहता है। और लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा पॉट लें जिसमें साइडों में चारों तरफ होल हो, क्योंकि इसको एयर की ज़रूरत होती है, चारों तरफ से इसको एयर चाहिए होती है, नीचे भी एयर चाहिए होती है, अदरवाइज ये सफोकेट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। देखिए इसकी ये रूट्स होती हैं ना, इनको हवा लगनी चाहिए। देखिए रूट्स है ना, और इसकी ये रूट्स ना बाहर निकल आती हैं, जो एरियल रूट्स होती हैं ना, ये बाहर को निकलती हैं, तो इनको जब हवा लगती रहती है तो बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। अगर इस तरह से पॉट में लगा हुआ है, देखिए ये वाला जैसे मेरा है, अब मैं तो लगाती रहती हूँ, तो मैं उस तरह से इसको टांग देती हूँ जिससे नीचे की हवा लगती रहे। इसमें मेरे ये अच्छा चल रहा है, गर्मी का टाइम है ना, तो मॉइस्चर भी बना के रखता है। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, नीचे यहाँ से ना थोड़ा कट कर दीजिए, होल कर दीजिए, जिससे कि हवा जाती रहे। इस तरह से साइडों से थोड़ा थोड़ा सा होल कर दीजिए, लंबा लंबा काट दीजिए, तो हवा जाती रहेगी, तो आपका प्लांट खराब नहीं होता है। क्योंकि हम इसमें पानी डालते रहते हैं तो फिर ये इसमें रूट रॉटिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखें, पॉट इस तरह से चूज़ करें, कोशिश करें कि इस तरह का ही पॉट लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। मिट्टी का मिल जाता तो बेस्ट है, मेरे यहाँ मिट्टी का नहीं मिला तो मैं प्लास्टिक के में ही लगा रही हूँ। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं ऐसे पॉट, प्लास्टिक के आप मंगा सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके वाटर की। तो वाटर इसको मॉइस्चर पसंद है, जैसे बताया कि जैसे पानी अगर कम हो जाएगा तो ड्राई एकदम होने लगता है। तो जैसे इस समय तो गर्मी पड़ रही है तो मैं डेली डाल देती हूँ। तो मैं किस तरह से डालती हूँ इसमें पानी, मैं ऊपर से जैसे पानी डाल देती हूँ मग्गे से लेके या किसी चीज़ से लेके, तो नीचे आ जाता है। ट्रे मैंने लगा रखी है क्योंकि ये हमेशा मेरा गर्मी में सूख जाता था, ख़राब हो जाता था। इसमें लेकिन देखिए कितनी हेल्दी रूट्स हो रही हैं, देख रहे हैं आप, देखिए नए नए इसमें सूट्स आ रहे हैं, जो की होती हैं, बनती हैं, वो बन रही हैं। तो मैं इनसे अब कई प्लांट बना सकती हूँ। देखिए नई नई आई है क्योंकि ये देखिए नए नए इसमें फिर फ्लावर्स आएंगे फिर। तो
इसको मैं अलग से बना सकती हूँ। अब इसकी नई मेरे को एक प्लांट मिल जाएगा इससे। तो मैं इसमें पहले डालती हूँ चारों तरफ धीरे धीरे से, फिर ये नीचे ड्रेन आउट हो जाता है और थोड़ा सा फिर इसमें रहने देती हूँ। तो मैंने इसमें इस बार क्या किया है, जैसे मैंने इसमें ये ट्रे रखी हुई हैं जो पॉट में आप लगाते हो, उसमें थोड़ा सा ना गिट्टी डाल रखी है, उसके नीचे हल्का सा पानी रहने देती हूँ। तो ये धीरे धीरे ऊपर इसमें पानी सोखता रहता है जिसकी ज़रूरत होती है, ड्राई नहीं हो पाता और ये इससे भाप बन के उड़ता रहता है, तो इसको ह्यूमिडिटी भी मिलती रहती है, मॉइस्चर मिलता रहता है। तो ये गर्मी में ज़रूर लगाएं अगर आपके पास ऑर्किड हैं तो। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के रखें। मैं इस समय इसमें डेली पानी दे रही हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है। और बीच बीच में ना इसमें मिस्टिंग में कर देती हूँ इसकी पत्तियों में, ऐसे इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से पानी से इसमें भी डाल देती हूँ, इस तरह से मिस्टिंग भी कर देती हूँ, या कई बार मग्गे से डाल देती हूँ, जिससे ये मॉइस्चर बना रहा है। इसको गीला करके रखना है, देखिए इस तरह से तो ये सही रहता है। फिर इस तरह से आप इसको नमी बना के रखें, थोड़ा सा इसमें भर के रखें तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। देखिए इसमें कितनी अच्छी इसमें भी बर्ड्स आई हैं, देखिए ये देखिए, और ये तो देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। ये देखिए मैंने सभी में इस तरह से ट्रे लगा रखी है, उसमें गिट्टी डालती हूँ, फिर सूख जाता है पानी में, फिर डाल देती हूँ, फिर गीला हो जाता है, तो इस तरह से नमी बनी रहती है। देखिए तो ये नए नए शूट्स आते रहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेशन तो आप देखिए, जैसे कि अभी जैसे मेरे इसमें एक मैंने इसको अलग किया था, एक ये की जो उगती हैं तो इस तरह से अलग किया था, छोटा सा इसमें लगा रखा है मैंने। तो इसमें जो इस साइड से उगते हैं ना, ये निकल रहे हैं नई नई जो शूट्स आते हैं, ये देखिए ये जो शूट्स आते हैं इनको फिर हम अलग कर सकते हैं, यहाँ से कट करके धीरे से जो ये वाली निकल रही है नई स्टेम्स, तो धीरे से जब हम इसको अलग रिपोर्ट करते हैं दूसरे उसमें, तो ये अलग धीरे से कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्लांट बन जाते हैं कई। अब इसमें मेरे बहुत सारे हैं जो मैं बना सकती हूँ, बट अभी गर्मी है नहीं छेड़ूंगी, मैं इसको बरसात में अलग करूँगी सभी को। तो ये धीरे धीरे कई प्लांट बन जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से प्रोपोगेट भी कर सकते हो, एक से बहुत सारे बना सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूट्स आई हैं। आप इसको अब वैसे तो गर्मी में भी अभी भी कर सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ। इनको अलग कर लेंगे, धीरे से कर लेंगे तो इसके आराम से ये अलग एक प्लांट आपका बन जाएगा इस तरह से। ये तो इस तरह से बहुत इजी प्रोपोगेट हो जाते हैं ये। वैसे ये पानी में भी उग जाते हैं, पानी में भी डाल के रखते हैं, तो बट मैं इनको ऐसे ही उगाती हूँ। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, मॉइस्चर पसंद है लेकिन पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, मतलब ड्रेन हो जाए पानी। जैसे आप वैसे डाल ले हो तो पानी यानी कि रुका है तो फिर भी इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम होती है। पानी रुके ना बट मॉइस्चर बना रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसी ऐसे आप प्रोपोगेट भी इसको कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें आप लगा सकते हो जो इसका सॉइल मीडिया बताया मैंने, और इस तरह से पानी डालें, डेली डालें। इस समय थोड़ा जब पानी डालें ऊपर से ना डालें, क्योंकि इसकी पानी इसमें जो इसका क्राउन एरिया होता है ना, अगर यहाँ पर पानी रुक गया पत्तियों के बीच में ना, तो ये गलने का डर रहता है। तो कोशिश करें कि नीचे नीचे डालें। शावरिंग करें तो ऐसे बहुत जो शावर वैसे घना निकलता, ज़्यादा पानी निकलता, उस तरह से ना करें। जैसे थोड़ा सा मिस्टिंग जो होती है ना, दूर से जैसे लगता है बहुत बस छींटे पड़ रहे हैं, इस तरह से मिस्टिंग करती हूँ। जैसे मैं बस इस तरह से करती हूँ जिसमें पानी रुके ना, और कोशिश करती हूँ मैं सुबह करूँ तो दिन भर में सूख जाता है, रात को ये फिर गीला नहीं रहता। जब इसको ऐसे मिस्टिंग करेंगे आप तो इसको पसंद है, क्योंकि इसको लगता है ना थोड़ा जैसे बारिश हो रही इस तरह से। बट बहुत ज़्यादा वो पानी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फव्वारा लगा दिए भर दिया, इस केस में पानी नहीं रुकना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो क्राउन एरिया होता है, इधर पानी रुक गया तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब बात करते हैं इसकी धूप की। तो धूप, क्योंकि मैंने बताया पेड़ों के ऊपर उगता है तो इसको धूप नहीं चाहिए होती है, छाया में उगने वाला पौधा है। तो ऐसी एरिया में रखें जहाँ ब्राइट लाइट हो, डायरेक्ट सनलाइट ना हो, इनडायरेक्ट सनलाइट हो। जैसे ये ब्राइट एरिया है, अब यहाँ धूप नहीं है, तो मैं ऐसी जगह रखती हूँ कि ऐसा रहता है, धूप नहीं आती, वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। धूप आने से इसके लीफ जल जाती हैं और फिर ये सूखा सूखा सा लगने लगता है। तो धूप में ना रखें। देखिए मैंने थोड़ा सा रख दिया था, सुबह की धूप में ही ये एकदम इसकी लीफ बिल्कुल ही झुलस गई। देखिए तुरंत ही पॉइंट इसका झुलस गया है। तो धूप में नहीं इसको रखना होता है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, कहीं भी जहाँ भी ब्राइट लाइट आती हो। लोग तो इंडोर भी रखते हैं, जैसे कि आप ड्राइंग रूम के सामने या कोई रूम में विंडो के पास रख दीजिए जहाँ थोड़ा सा छन के धूप आती लेकिन लाइट हो, इस तरह से आप रखिए। धूप डायरेक्ट धूप में मत रखिएगा, अदरवाइज खराब हो जाएगा। और इसमें फ्लावरिंग होती है, सर्दी में भी होती है।
और इस टाइम भी होती है, 2 बार होती है। जैसे कि इस टाइम बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे, फरवरी में होती है, मार्च में होती है, अभी अप्रैल मई में भी हो रही है। तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है। देखिए कितनी सुंदर सी स्टिक निकली, हेल्दी स्टिक है, घर में ही मेरी निकली हुई है। और इसमें काफ़ी सारे फ्लावर हैं, 4 तो ये खिल चुके हैं और अभी बड्स हैं इसमें 7 8 8 बड्स और दिख रही हैं, तो 8 और खिलेंगे। तो सोचिए कितना सुंदर फूल है, कम से कम 15-20 फूल आते हैं एक साथ। तो बहुत सुंदर देखने में लगता है और काफ़ी टाइम तक रहता है, ये महीनों रहता है, बहुत देखने में अच्छा लगता है। आप इसको हैंग करके भी टांग सकते हो। कोकोनट के जो आते हैं, जो कोकोनट होते हैं, बड़े वाले जो कोकोनट होते हैं, उसके जो पूरा निकाल के अंदर से फिर उसमें भी टांग देते हैं। जहाँ मॉइस्चर है, जैसे मैं बताई ह्यूमिडिटी जहाँ रहती है उसके लिए तो बहुत अच्छा। मैंने तो टांगा था बट यहाँ बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। फिर उसको निकाल के आप पानी को उसका देने का तरीका होता है, आप उसमें टब में भिगो दीजिए थोड़ी देर के लिए, मतलब 15 मिनट कम से कम रखिए, फिर निकाल दीजिए। तो डेली ही वो काम आप कर सकते हो। तो उसको टांग के भी रख सकते हो, तो उल्टा ऐसे टांग के भी रख सकते हो, बहुत सुंदर देखने में लगता है। धीरे धीरे कर रही हूँ मैं, अभी पॉट में ही मैंने स्टार्ट किया है और फिर अगर ज़्यादा हो गए तो फिर वो भी काम करूँगी। और पेस्ट अटैक की बात करूँ तो कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ इसकी लीफ ये सिर्फ येलो येलो हो जाती हैं। पानी ज़्यादा हो गया तो हो जाएंगी, पानी कम हो गया तो सूख जाएंगी। इसकी लीफ मुरझा रही हैं, ड्राई हो रही हैं, जैसे सिकुड़ रही हैं, तो समझ लीजिए कि पानी की कमी हो रही है। अभी इस समय देखिए कितनी हेल्दी हैं और मोटी हैं। ऐसी आप पकड़ेंगे तो ना मोटी मोटी लगती हैं, टाइट टाइट लगती हैं, तो समझ लीजिए बिल्कुल एकदम खुश हैं, मतलब उसको परफेक्ट पानी मिल रहा है। और जो ड्राई ड्राई सूखी मुरझानी सी हो जाती है तो समझ लीजिए कि इसके पानी की कमी हो रही है। और पीली क्यों पड़ती हैं कई बार ना, इसमें ना ब्लैक ब्लैक से ऐसे स्पॉट पड़ जाते हैं, ज़्यादा पानी से भी हो जाता है, कम पानी से भी हो जाता है। तो वैसे कीड़े तो नहीं लगते हैं, इसमें प्रॉब्लम यही आती है कई बार पीली पत्ती हो गई तो आप उसको हटा दीजिए, काट के निकाल दीजिए। स्पॉट वाली हो गई तो उसको काट के निकाल दीजिए। अदरवाइज वैसे कीड़े नहीं मैंने अभी देखे हैं, लेकिन हाँ कई बार रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम इसमें पानी डालते रहते हैं ना, गीला हमेशा रहता है। तो थोड़ा सा कई बार ना मैं तो फंगीसाइड का घोल थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा 1 चुटकी फंगीसाइड लिया और 1 लीटर पानी में घोल के एक बार ऐसे डाल देती हूँ, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, हेल्दी रहता है मेरा प्लांट। मैं देसी इलाज करती रहती हूँ इनमें। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो इसमें फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, वैसे 15 डेज़ में दे दो। मैं कई बार इसमें वीक में भी एक बार दे देती हूँ। वन टाइम बना रखा, संडे देना है या मंडे देना है, इस तरह से। तो मैं इकट्ठा ज़्यादा देने की वजह मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। जैसे अगर 15 दिन में आपको देना 2 चुटकी, तो मैं 1 चुटकी थोड़ा सा डाल देती हूँ फर्टिलाइज़र, और 1 लीटर पानी में फिर उसको इस तरह से ऐसे धीरे धीरे इसमें डाल देती हूँ। या एक टब में या किसी बाल्टी में किसी में भर लीजिए, जो जिससे ना ये डूब जाए, इतना डूब जाए, इतना भर लीजिए। और उसमें आप अपना फर्टिलाइज़र डालिए और इसको डिप करके रखिए 15-20 मिनट तक, फिर उसके बाद निकाल लीजिए। तो ये सारा फर्टिलाइज़र इसमें ले लेता है, धीरे से सोख लेता है। फिर उसको हटा लीजिए और ऊपर से भी थोड़ा सा डाल दीजिए, और थोड़ा सा फिर पत्तियों में भी, जैसे बताया, इसमें डाल के ना पत्तियों में भी मैं ऐसे स्प्रे कर देती हूँ, तो पत्तियाँ हेल्दी हो जाती हैं इस तरह से। तो 15 दिन में आप दे सकते हैं और 1 वीक में भी दे सकते हैं। मैं 1 वीक में नहीं दे पाती हूँ तो 15 दिन में दे देती हूँ, लेकिन देती हूँ, तभी ये हेल्दी भी रहते हैं। तो फर्टिलाइज़र कौन कौन सा दे सकते हो आप, ये है, मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये ऑर्गेट वाला ही फर्टिलाइज़र आता है, ऑनलाइन आता है, ग्रोइंग वाला आता है और फ्लावरिंग वाला भी आता है। तो मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, काफ़ी टाइम पहले ही मंगा लिए थे, जब मैंने स्टार्टिंग किया था। एक मैंने मंगाया था, उसके बाद फिर मैंने इसको ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, थोड़ा बहुत कभी कभी करती हूँ। ज़्यादातर में ये है ऑर्किड बून करके है, इसमें ग्रोइंग वाला भी है, फ्लावरिंग वाला भी है, दोनों है, इसके दोनों एक साथ ही आते हैं ये दोनों। इसको मैं 1 चुटकी लेती हूँ और 1 लीटर पानी में डाल के फिर धीरे धीरे इसकी साइडों में पॉट के डाल देती हूँ और किसी बर्तन में रख के डालती हूँ, जिससे कि वो वेस्ट ना हो। फिर उसमें उसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और जैसे अब एक फर्टिलाइज़र मैंने ये डाला, तो 15 दिन में मैं फिर दूसरा डालती हूँ, मैं घर के बना के ही डालती हूँ। तो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मैं कौन से इसमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हो। और इसकी हाँ एक बात और है, जैसे कि अब आए हैं फ्लावर, उसके बाद फिर कई बार होता है ना, आप लोग इसकी ना कटिंग कर देते हो। ये देखिए इसमें जो स्टिक इसकी गई हुई है, स्टेम्स गई हुई है, तो इसको काटना नहीं चाहिए। जैसे मेरी ये सूख गई थी, मैंने यहाँ से काट रही, लेकिन दूर से काटी, देखिए वाली, और पास से नहीं काटनी चाहिए। यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से फिर फ्लावर नहीं आते इधर से, जब अगर काटेंगे आप तो इसलिए जब काटें तो दूर से काटें, इतना छोड़ दें, क्योंकि कई बार इसमें भी नई नई सूट्स आ जाते हैं, नई ब्रांड वो बन जाते हैं कीकीज, तो नए आपका पौधा तैयार हो जाता है।
और बहुत पास से काटेंगे तो वो इधर ये फंस जाता है, यहाँ पानी रुकने का भी डर रहता है और नया आपका किकीज नहीं आएंगी, नया आपका सूट्स नहीं निकलेंगे। तो दूर से काटें, पास से नहीं काटें। जैसे नई स्टेम्स है, इसमें 3 स्टेम्स आ चुकी हैं, देखिए एक ये पहले आई थी, ये सूख गई, उसके बाद इसमें फ्लावर्स आए थे, उसके बाद इसमें आए हैं। तो अगर पास से आप काट देंगे तो इसमें ये फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो इसलिए जब खिल चुके हैं तो आप दूर से काटें या फिर छोड़ दें। अगर ग्रीन है तो रहने दीजिए, काटिएगा नहीं। तो कई बार उसमें भी नई नई सूट्स आ जाते हैं, जैसे मेरे इसमें देखिए, इसमें इधर से भी निकल रहा है, देखिए नया आ रहा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कई बार आ जाते हैं, तो जल्दी नहीं कटिंग किया करें, इसमें छोड़ दें ऐसे ही इसको। तो इसको ऐसे ही छोड़ दें, सूख जाए। देखिए सूख गया है, तो फिर मैं इधर से दूर से काट देती हूँ, पास से बिल्कुल नहीं काटती, उसके क्राउन एरिया से नहीं काटती, दूर से काटती हूँ। तो इस तरह से ध्यान रखें इसका। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे, और कुछ छूटा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ आपको और इसमें जानकारी चाहिए तो ये था आज का वीडियो ऑर्किड के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।